ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम ओम। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानंद रूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। प्रणाम स्वामी आप जी। सभी ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आज का हम सबको यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित कर्मों के पके हुए फल वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वर योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ ध्रुव यज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तक निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए।
आज विक्रम संवत 2079 पौष मास कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है, सायं 6:05 तक। उसके बाद एकादशी तिथि लग जाती। एकादशी व्रत आज शाम से शुरू हो जाता है और कल एकादशी व्रत है। विशाखा नक्षत्र सायं 6:45 तक है। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र लग जाता है। आज है मंगलवार और यहाँ हेमंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 21 डिग्री। वायु की गति 5 से 10 मीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2023 17 जनवरी 17 जनवरी 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5247वां वर्ष अभी चल रहा है। 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड परमेश्वरीय माया के अंतर्गत यह एक हमारा ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत, उसमें उत्तर हिमालय प्रांत उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी मुनि की रेती शीशम जाड़ी अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले मंजिले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवलाद्वैत वेद व्यास शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 17 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह श्रवण साधना करें। आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो भगवान ने कहा अध्याय 18 के श्लोक नंबर 16 कि जब सारे कर्म पंचक अधिष्ठानम कर्ता करणम चेष्टा दैवम पंचमम कर्म करते हैं तो कर्म के विषय में समस्या कैसे उत्पन्न होती? कि पांचों कर्म करते हैं तो फिर मनुष्य अज्ञान से ऐसा अपने आप को मान लेता है। वो भगवान कह रहे हैं कि जो दुर्मति है, अविवेकी है, जिसने शास्त्रों का अध्यापन नहीं किया है, तो वह
ऐसा मान लेता है कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। इसमें भगवान ने स्पष्ट किया श्लोक नंबर 16 में, अज्ञान के कारण ऐसा होता है। तत्र एव सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यति अकृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। जब ये प्रकृति के नियम के अनुसार कर्म पंचकम सर्व कर्म होते हैं, ऐसा होने पर भी एवं सति यह अकृत बुद्धित्वात्, यानी जिसकी अशुद्ध असंस्कृत बुद्धि है, जो शास्त्र का अध्ययन अध्यापन न किया है, ऐसी अशुद्ध बुद्धि, क्योंकि वेद शास्त्र आचार्य परंपरा से जिसकी बुद्धि में अभ्यास नहीं है, तो उसे अकृत बुद्धि कहते, अविवेकी, अशास्त्रीय बुद्धि, अशुद्ध बुद्धि। तो वह कर्म के विषय में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। धर्म अधर्म मिश्र कर्म होने में केवलम आत्मानं कर्ता पश्यति, कहता है कि वह केवलम मैं कर्म करता, एकमात्र, अकेले, केवलम। तो वह स्वयं अपने आत्मा को कर्ता समझता है, कर्तारम भोक्तारम। तो कर्ता भोक्ता समझता है, वह वास्तव में दुर्मति कहा, जो अविवेकी है, उसके पाप के कारण, अधर्म के कारण बुद्धि जो है अशिक्षित है। अशिक्षित बुद्धि को दुर्मति कहते। तो जो अशिक्षित बुद्धि हो, किसी विषय को ठीक से यथार्थ नहीं समझ पाती, समझाने के बाद भी समझ नहीं पाती। तो यहाँ जैसे कहा कि संसार में वास्तव में तो धर्म अधर्म मिश्र सब प्रकार के कर्म का प्रारंभ प्रकृति के 27 तत्वों में ये कर्म पंचकम प्रारंभ होता है। लेकिन जिसको विवेक नहीं है, अविवेकी अज्ञानी, केवल आत्मा को, भगवान को या फिर अपने आप को कर्ता समझते। तो जो लोग नास्तिक है ना, जो भगवान को नहीं मानते, वो कहते हैं मैं करता। और जो आस्तिक है, भगवान को मानते हैं, भक्त है, श्रद्धा रखते, और वो कहते हैं कि सब भगवान करते हैं। तो वो भगवान को कर्ता कहते हैं। जो नास्तिक लोग हैं वो अपने आप को कर्ता मानते हैं कि आई एम द मैन ऑफ द एक्शन, आई एम ए सक्सेसफुल मैन, मैंने ये किया, मैंने वो। तो आप सब देखते हो ऑनलाइन इंटरनेट पर सब ये कर्ता, बड़े बड़े असुर इंटरनेशनल, तो वो अपने आप को कर्ता मानते। और दूसरे जो भगत लोग हैं, आधा अधूरा ज्ञान है, असंस्कृत बुद्धि है, तो बात बात में कहते सब भगवान करते हैं, भगवान करते हैं, मैं क्या कर सकता, भगवान की कृपा से हो रहा, कर रहे, तो काम मेरा सब भगवान कर रहे हैं। वो भी अशुद्ध बुद्धि है, मलिन बुद्धि, भक्त है, अविवेकी। अब यहाँ वास्तव में देखो कि सूर्य की उपस्थिति प्रकाश में सभी मनुष्य कर्म कर। अभी सूर्योदय होगा, तो हो गया है 7 बजे।
अब सूर्योदय होने के बाद उसके प्रकाश में सारे मनुष्य पृथ्वी लोक में अपने अपने कर्म और कर्म करते हैं, फल भोगते। लेकिन जब वो कर्म फल सभी प्राणी भोगते हैं तो उस सूर्य उस कर्म का कर्ता या भोक्ता नहीं है, वो तो साक्षी प्रकाशक सत्ता देने वाला है। तो यहाँ वास्तव में सूर्य को जो लोग कर्ता मानते वो भी नहीं जानते कि सूर्य कुछ करता नहीं है, वो तो सत्ता देता है, प्रकाश देता है। और जो लोग अपने आप को कर्ता मानते हैं वो भी वास्तव में नहीं जानते कि कर्ता भोक्ता जीव भी नहीं है, ये तो प्रकृति है जो कर्म पंचक में ये कर्म का व्यापार होता है। तो इस प्रकार यह विवेक आवश्यक है। अब यहाँ आगे जो है, जिसको कर्तृत्व अभिमान है कि मैं करता हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया था, मैं कर रहा हूं, मैं आगे ये करूंगा, करूंगी, ये कर्तृत्व अभिमान व्यवहार में। तो ये व्यवहार में कर्तृत्व अभिमान से रहित होकर कर्तव्य कर्म करने वाले की परमार्थ दृष्टि की प्रशंसा करते हैं कि वह अपने कर्तृत्व अभिमान को छोड़कर अपना कर्तव्य परमार्थ दृष्टि से करता, उसको परमार्थ दृष्टि है। तो भगवान उस विषय में आगे श्लोक नंबर 17 में कहते हैं। तो यहाँ दो दृष्टि की बात होगी, व्यवहारिक दृष्टि और पारमार्थिक दृष्टि। तो पारमार्थिक दृष्टि में तो कोई कुछ करता ही नहीं, और व्यवहारिक दृष्टि में सभी जीव अपने अपने कर्म कर उसके फल भोगते हैं। उसी दृष्टि में यहाँ कह रहे हैं श्लोक नंबर 17, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। यस्य न अहंकृत भाव बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वा अपि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। यस्य यानी कोई भी मनुष्य जो मनुष्य है, विवेकी है, उसकी बुद्धि में अहंकृत भाव यानी मैं करता हूं, मैंने किया, ऐसा निश्चय, ऐसी भावना, ऐसा संकल्प नहीं है। और जिसकी बुद्धि का संकल्प सांसारिक विषयों में और कर्मों में न लिप्य, असंग है, लिप्यते यानी संग, न लिप्यते यानी सभी सांसारिक क्रिया करते हुए असंग है, न लिप्यते, साक्षी मात्र। स वह मनुष्य ईमान लोकान हत्वा अपि न हन्ति। तो ऐसा जो मनुष्य है वो यदि सारे संसार को, लोकान यानी संसार के सभी लोगों, सभी प्राणियों को मारकर भी वास्तव में न तो हत्यारा है न हन्ति। तो ये जो भगवान बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि पाप पुण्य धर्म अधर्म यह कर्म मैंने किया, इसका फल मैं भोगूंगा, भोगूंगी, वो अज्ञानी है। और जो विवेकी है उसको विवेक होता है कि ये प्रकृति माया से कल्पित
प्रकृति में व्यवहार हो रहा है, तो वह जानता है कि न मैं स्वयं कुछ करता हूं न कराता हूं, ये प्रकृति के द्वारा हो रहा है, कर्म का खेल। तो मैं करता हूं ऐसी जिसकी बुद्धि नहीं है, यानी बुद्धि का निश्चय ऐसा नहीं है कि मैं करता हूं, मैं भोगता। व्यवहार में वो ज्यादातर मनुष्य तो ऐसा ही सोचते हैं कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। तो वो मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ऐसा निश्चय, ऐसी बुद्धि जिसकी नहीं है, तो कैसी बुद्धि है? बोले जिसकी बुद्धि में कर्म और फल आदि किसी का भी कोई संग नहीं है। लेप यानी संग, यानी वो असंग है। वह सारे संसार के प्राणियों को मारकर भी हत्यारा नहीं बनता है, वो कर्म के बंधन में भी नहीं आता। जैसे देवदत्त कर्म कर रहा है, तो देवदत्त के कर्म से विष्णुदत्त लिप्त नहीं होता। देवदत्त के कर्म विष्णुदत्त को बंधन में नहीं डालते, क्योंकि वो देवदत्त ने किया हुआ कर्म है। वैसे ही यहाँ प्रकृति का किया हुआ कर्म आत्मा को लिप्त नहीं करता। लेकिन यहाँ मनुष्य को ये विवेक नहीं होता। उसका कारण क्या है कि संसार में ज्यादातर मनुष्य जो है वेद शास्त्र आचार्य परंपरा से ठीक से कोई उपदेश ग्रहण नहीं किया है। तो जिसको यह विवेक विचार मिला है, सोचने की पद्धति, तो उसके अंदर शास्त्र का आचार्य परंपरा से शुद्ध संस्कार है, शास्त्रीय संस्कार वाला, उसको सुमति कहते। यस्य अर्थात जिसने वेद शास्त्र का उपदेश भी लिया है और जो आचार्य गुरु परंपरा से उपदेश लेकर अपनी बुद्धि से विवेक पूर्वक यथार्थ निश्चय भी कर लिया है, यानी शास्त्रीय संस्कार वाली बुद्धि है, उसको विद्वान कहते। जो विद्वान है वो जानता है ईश्वर का तत्व, प्रकृति का तत्व, जीव का तत्व, संसार में कैसे सब हो। तो उसको यह कर्म के विषय में अहं कर्ता अहम भोक्ता, यह मैंने किया यह मैंने नहीं किया, ऐसी अविवेकी बुद्धि नहीं हो, क्योंकि उसका निश्चय पक्का है। जानता है कि ये सब प्रकृति के द्वारा हो रहा है। तो यहाँ यह भगवान कहते हैं कि जो अहंकार वास्तव में मैं, तो अहंकार मात्र उसमें है नहीं। अहंकर्ता अहम भोक्ता वृत्ति समाप्त हुई। वो काल्पनिक कल्पना मात्र वृत्ति है ना, उसे वो जान चुका है कि ये वास्तविक नहीं है, सर्वथा कल्पना से मानी हुई ये वृत्ति है कि मैं करता हूं। तो मैं करता हूं, उसमें मैं जो है वास्तव में शुद्ध आत्मा है। मैं कभी करने वाला बनता नहीं।
तो कर्ता कहाँ से आ गया? बोले कल्पना, काल्पनिक वृत्ति। अपनी कल्पना मात्र से वो मान लेता है कि मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, मैं कराने वाला हूं। दो वृत्ति, करना और कराना। तो संसार में देखा जाता है, व्यवहार में सभी जगह, कि जो आसक्त होता है, जिसका संसार के विषयों में संग है, वो उस कर्म का भोक्ता भी होता है, सुखी दुखी भी होता है। जैसे दृष्टांत ले लो कि पिता ने पुत्र को दुकान का व्यापार दे दिया, और वह पिता 5 साल से दुकान चला रहा है, और दुकान ठीक से न चलाने के कारण वो दुकान का दिवाला निकल गया। सब बिच दी, दुकान भी बेच दी, माल भी बिक गया। उस लड़के को व्यापार करने नहीं आया। तो पिता ने बड़ी मेहनत से चलाई थी, बनाई थी दुकान, और बेटे ने उसका दिवाला निकाल दिया। अब पिता को बोध हुआ कि अरे अरे, मैंने 5 साल दुकान इतनी मेहनत की थी, और ये सारा जो है बेटे ने दिवाला निकाल दिया। फिर भी उसका निश्चय बनता है कि मैं दिवालिया हो गया। बाप को लगता है बेटा दिवालिया हो गया, लेकिन वो मैं दिवालिया हो गया। तो कुछ करने से किया ऐसा बोध हुआ, उसने तो नहीं किया, उसके बेटे ने दिवाला निकाला, लेकिन उसको लगता है कि ये जो मेरा ही दिवाला निकला। एक वृत्ति मात्र है, कल्पना मात्र, जो कभी भी किसी भी विषय के लिए हो जाती। मैंने किया, ये तो दिन में मनुष्य 10 बार बोलता है। मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। तो ऐसी जो वृत्ति है, प्रवृत्ति है, कल्पना है, निश्चय है, वह जो विवेकी है, ज्ञानी है, विद्वान है, उसमें ऐसी वृत्ति, ऐसा निश्चय, ऐसी कल्पना बन नहीं सकती। उसको जानकारी है कि ये कर्म पंचक है, उसमें ये कर्म के 5 सिद्धांत है। अधिष्ठानम, कर्ता, करणम, दैवम, चेष्टा, पंचमम कर्म लक्षण। तो 5 है, प्रकृति का नियम है। तो वह उसको जानता है, और वो जानता है कि मेरा जो आत्मा है, साक्षी दृष्टा, मैं जो वास्तव में हूं, उसका इस प्रकृति से कोई संबंध बनता नहीं। तो फिर संबंध कैसे बन जाता है? अरे भाई, संबंध वो केवल अज्ञान से, केवलम शब्द है, केवल अज्ञान से वो अपना संबंध बना लेता है प्रकृति से। वो कल्पित है, कल्पित वृत्ति है, निश्चय है। वास्तव में कर्म करने वाले तो ये 5 है ना, कर्म पंचक है। लेकिन वो अपने अविवेक से, अज्ञान से, कल्पना से मान बैठता है कि मैं करता हूं। मैं तो केवल सत्ता मात्र हूं, साक्षी रूप देता हूं। वास्तव में मैं कुछ नहीं करता। तो सबका साक्षी हूं, ऐसा विवेक नहीं। वास्तव में जो मैं हूं, ज्ञान स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप, इन सब कर्मों का साक्षी। सब कर्मों का साक्षी होने से ही वह अकर्ता भी है, किंतु स्वयं अपने को कर्ता क्यों मान लेता? अज्ञान।
और जब वो अपने स्वयं को करने वाला मान लेता है, फिर वह साक्षी नहीं रहता, वह कर्ता भोक्ता बन जाता। और वास्तव में परमात्मा मैं जो हूं वो अभिकारी, अपरिवर्तनशील, साक्षी दृष्टा हूं, कर्मों को सत्ता देने वाला हूं। लेकिन जिसकी बुद्धि संस्कृत नहीं है, सुमति नहीं, वो इस प्रकार जान नहीं सकता। उसको तो बात बात में यह मैंने किया, ये कल्पना, ये वृत्ति, ये निश्चय। लेकिन भगवान कहते जिसका निश्चय पक्का, यस्य बुद्धि न लिप्यते, उसका निश्चय पक्का है कि मैं इसमें कुछ करता कराता नहीं हूं, प्रकृति के माध्यम से हो रहा है। जैसे एक कलाकार जो है वो देवदत्त भिखारी का पात्र कर रहा है, तो उसमें जो देवदत्त का पात्र है, भिखारी का पात्र, वो सारा कर्म पंचकम से होता। कलाकार वास्तव में कुछ नहीं कर, भीख कौन मांग रहा है? पात्र मांग रहा है कि कलाकार? पात्र मांग रहा है। सुखी दुखी कौन हो रहा है? पात्र हो रहा है, देवदत्त भिखारी। कलाकार नहीं हो रहा, क्योंकि कलाकार उसको सत्ता देता है, पात्र को शक्ति देता है, पात्र को प्रकाशित करता है। कलाकार पात्र का साक्षी है, दृष्टा है, वो पात्र का पूरा केंद्र बिंदु है। लेकिन वो ऐसा मान बैठता है कि वो अपने आप को ही कर्ता मान बैठ, यानी अपने मूल स्वरूप का अज्ञान से ऐसा होता है। यदि उस कलाकार को अज्ञान हो गया कि अपने कलाकार स्वरूप का, तो अपने को देवदत्त भिखारी मार के उसी तरह व्यवहार करेगा, कि वो भूल गया, अपने स्वरूप का अज्ञान है कि मैं तो सुपरस्टार कलाकार हूं, ये तो केवल पात्र है, प्रकृति है। तो वह नाम रूप उपाधि रूप जो बुद्धि है, निश्चय है, पात्र की जो बुद्धि है, उसके संग नहीं होता कलाकार। तो फिर कैसे अज्ञान से प्रतीत होता है। कलाकार का कभी पात्र से संग नहीं होता, ऐसे ही आत्मा का कभी जीव के कर्मों से संग नहीं होता, वो लिप्त नहीं होता। उसका विवेक पक्का है कि ये जो कार्य अकार्य, प्रवृत्ति निवृत्ति जो भी हो रही हो, प्रकृति में है, होने का निश्चय उसका पक्का है। मेरे आत्म स्वरूप मैं शुद्ध परमात्मा को इस कर्म से और इसके फल से कुछ लेना देना नहीं। उसकी बुद्धि का निश्चय दृढ़ है। लेकिन यदि उसको विवेक नहीं है तो सोचेगा कि अरे मैं तो धर्म कार्य करने वाला हूं और धर्मात्मा हूं, और धर्म के कारण फिर मेरे पुण्य होंगे, और पुण्य से मैं स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक, देव लोक जाऊंगा। ऐसी उसकी बुद्धि हो। या तो फिर अधर्म करेगा तो कहेगा अरे मैं अधर्म किया, बहुत ही बुरा किया, अब मैं नरक में जाऊंगा, अगले जन्म में सूकर कुकर पशु योनि में जाऊंगा। तो ऐसा उसे विचार आए। तो ये बुद्धि में ये जो विचार विवेक हो रहा है, ये सारा अध्यात्म भौतिक दैवी विषयों का
संग है ना। अज्ञान अवस्था में वो ऐसा मान लेता है कि मैं करता, लेकिन जब उसे विवेक होता है, जान लिया कि प्रकृति में बुद्धि जो है वह मुझसे भिन्न है, ये सारी प्रकृति जो है, सारा संसार है, वो मुझसे भिन्न है, मेरा उससे कोई संग नहीं है, असंग। जैसे कलाकार को पता है कि मैं पात्र से असंग हूं, पात्र कर रहा हूं, करते हुए भी उस पात्र के मेरा कोई संग नहीं है, मैं तो वास्तव में सुपरस्टार, लेकिन पात्र प्रकृति के अनुसार कर रहा हूं, तो उसे पात्र का संग नहीं है, वो असंग है, जानता है। तो जब यह जान लिया कि प्रकृति में मैं सारी प्रकृति से भिन्न हूं, तब मेरा आत्मा शुद्ध, मुक्त, और उसमें कोई बंधन नहीं रहता। यदि उसको आत्मा बुद्धि हो गई है, तो फिर यदि वो शुकर कुकर या नरक में जाएगा, तो भी वो कहेगा कि अरे शुकर कर योनि में जाने का जी है, उसको मैं जाऊंगा, यह वृत्ति उसे नहीं होगी, क्योंकि मैं आने जाने वाला हूं ही नहीं, मैं तो साक्षी दृष्टा हूं। इसी प्रकार यदि उसने कोई धर्म कार्य कर दिया, तो उसे निश्चय होगा कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, वैकुंठ लोक, देव लोक, लेकिन उसका निश्चय पक्का है कि मैं तो आत्म स्वरूप हूं, क्योंकि कर्म करने वाला और फल भोगने वाला ये मायामय प्रकृति है, कर्म पंचकम है। तो मायामय प्रकृति से कर्म और फल का खेल चलता है, मैं केवल सर्व साक्षी दृष्टा मात्र हूं, सभी विषयों को प्रकाशित करता हूं, सभी अध्यात्म भौतिक दैवी प्रकृति का साक्षी हूं, दृष्टा हूं, सत्ता देता हूं, मेरी सत्ता में सब अपना अपना कार्य करते, तो वास्तव में मैं असंग हूं। तो जो असंग है वो विवेक कर चुके हैं, जिसकी बुद्धि आत्मा में स्थिर हो चुकी है, फिर वो धर्म अधर्म और मिश्र कर्म के संग से लिप्त नहीं होता, तो उसकी बुद्धि विवेकी हो गई, चाहे अपने कर्म हो, धर्म अधर्म और मिश्र कर्म, या दूसरों के किसी के भी हो, वो किसी के कर्म से लिप्त नहीं होता, यानी उसका संग नहीं कर, वो असंग ही रहता है। बोले जैसे मेरी आत्मा असंग है, ऐसे सबकी आत्मा असंग है, वास्तव में आत्म स्वरूप से कोई कर्म बंधन में है ही नहीं। तो मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, मैं असंग हूं, इस प्रकार की विवेक बुद्धि होने से फिर वह किसी भी कर्मों से लिप्त नहीं होते। अब वो बुद्धि नहीं रही कि मैंने किया, मैं भोगूंगा, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं कराता हूं, करवाता हूं, ऐसी दुर्मति का लक्षण नहीं, क्योंकि वर्तमान अर्जुन की वर्तमान परिस्थिति ऐसी है कि वहां धर्म युद्ध में वो उपस्थित है, तो भगवान ने कह दिया कि भाई विवेक बुद्धि से संसार के सारे प्राणियों को मार डाले तो भी वो हत्यारा नहीं बनता। तो अर्जुन को केवल भय था, भीष्म और द्रोण को लेकर परेशान था, लेकिन भगवान तो यहाँ यहाँ तक कह दिया
कि उसके तो लगा कि मैं इनको कैसे मारूं, मुझे हत्यारा कहा जाएगा। लेकिन भगवान तो यहाँ तक कह दिया कि सारे संसार को मार दिया, और तुम यदि जानते हो कि मैं करता नहीं हूं यथार्थ अपने आत्मस्वरूप परमार्थत यथार्थ में तू नहीं मारता, कोई नहीं मार, हत्यारा नहीं है। क्योंकि शरीर इंद्रिय प्रकृति के द्वारा वैसा धर्म अधर्म मिश्र कर्म संपन्न होने पर भी जो साक्षी परमात्मा आत्म स्वरूप को छोड़कर अज्ञान से ऐसा मान लेता है कि मैंने मारा, ऐसी उसे विवेक होने पर नहीं होता। मारा यह बुद्धि निश्चय ही नहीं है ना, तो उस मारने से उसे अधर्म रूपी पाप फल भी नहीं हो सकता। तो जो अज्ञान से मान बैठा है ना, यह बहुत ही विरोधाभास है। व्यवहार तो वो कार्य करता है लेकिन परमात्मा कुछ नहीं करता। जैसे देवदत्त भिखारी ने दूसरे भिखारी की हत्या कर दी और उसको जेल में पकड़ के पुलिस ले जा रही, तो देवदत्त भिखारी ने हत्या कर दी, तो वहां कलाकार जो है वास्तव में व्यवहार तो हत्या हो गई, देवदत्त भिखारी हत्यारा है, लेकिन परमार्थ तो कलाकार के स्तर पर वह हत्यारा नहीं है, केवल साक्षी दृष्टा प्रकाशक है। तो दो दृष्टि हो, व्यवहार दृष्टि से यह विरुद्ध है ना, परस्पर विचार की प्रतीति। हत्वापि न हंति, मारकर भी नहीं मारता, यह विरोधाभास। तो इसमें एक व्यवहारिक दृष्टि और एक परमार्थिक दृष्टि को लेकर विवेक करना आवश्यक। जो अपने दोनों दृष्टि को जानता है, व्यवहारिक दृष्टि और पारमार्थिक, तो पारमार्थिक दृष्टि को जानने वाला उसकी दृष्टि में परमात्मा ने नहीं मारा, लेकिन लौकिक व्यवहारिक दृष्टि वाला कहेगा कि वो हत्यारा है। तो लौकिक व्यवहारिक दृष्टि यानी पात्र की दृष्टि और पारमार्थिक कलाकार की दृष्टि को लेकर विरोधाभास का निराकरण हो जाता है। तो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि सूर्यास्त हो गया, तो व्यवहारिक दृष्टि से लोग कहते हैं सूर्यास्त हो गया, लेकिन जो वास्तव में पढ़ा लिखा है, जिसने साइंस पढ़ा है, भूगोल खगोल शास्त्र पढ़ा है, तो वो कहेगा सूर्य कभी अस्त होता ही नहीं, ये तो पृथ्वी जो है सूर्य के इस पार से उस पार चली जाती। तो वास्तव में सूर्य का अस्त होता ही नहीं। तो उस समय कह भी रहा है कि सूर्य अस्त हो रहा है, उसी क्षण ये भी समझना निश्चित है कि सूर्य का अस्त नहीं हुआ है, ये तो पृथ्वी सूर्य के आसपास दिशा बदल रही। तो ऐसा प्रयोग इसलिए करते कि साधारण लोगों की समझ में आ जाए। इसी प्रकार संसार में मनुष्य को प्रकृति शरीर इंद्रियों के द्वारा मारे जाते देखकर बोध होता है भाई मारा गया, लेकिन जो विवेकी बुद्धि वाला है वो समझ जाता है कि परमात्मा परमार्थ दृष्टि से कोई मार नहीं रहा है, देह आदि को आत्मा मानकर मैंने मारा ऐसा लगता है, ये व्यावहारिक दृष्टि है। पारमार्थिक दृष्टि साक्षी दृष्टा की लेकर कहा जाता है न मारता है न बंधन में आ, यानी पात्र देवदत्त ने हत्या कर दी तो पात्र के स्तर पर वो हत्यारा है,
लेकिन कलाकार के स्तर पर वो हत्यारा नहीं है, न वो मारता है, न उस कर्म करता है, न उस कर्म के बंधन में आता है, क्योंकि वो कलाकार असंग है। अब यहाँ एक शंका होती कि भगवान ने कहा केवलम आत्मानम कर्तारम यह पशु, केवल आत्मा को कर्ता यह देखता है, इससे वह अविवेक भ्रम होना संभव है। तो इस पर हम कल व्याख्यान करेंगे कि वो भ्रम जो है वो अपने वास्तविक विवेक नहीं है, कर्म पंचकम प्रकृति के सहारे ही करता है, कोई अकेला नहीं करता। तो प्रकृति के पांच पंचकम कर्म पंचकम के साथ लेकर ही करता है, तो करता वही है, आत्मा नहीं करता है। तो इस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो यहाँ यह जो भगवान ने कहा कि जो व्यवहार तक कर्तृत्व अभिमान रहित होकर कर्तव्य कर्म करने वाला परमार्थ दृष्टि रखता है, उसकी भगवान यहाँ प्रशंसा कर। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। तो जिस मनुष्य को बुद्धि में विवेक जागृत हो गया है, अहंकृत भाव न, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ऐसी वृत्ति, ऐसा संकल्प, ऐसा निश्चय नहीं है, अहम मम रहित है, जिसकी बुद्धि में विवेक है। यस्य बुद्धि, जो असंग है, बुद्धि न लिप्यते, यानी कर्म और उसके फल से लिपायमान नहीं होती, साक्षी मात्र है, तो वह विवेकी मनुष्य इस संसार में कहते हैं सभी लोगों को मारकर भी वास्तव में वो हत्यारा नहीं, हत्वापि न हन्ति, वो हत्यारा नहीं माना जाता। जैसे युद्ध के मैदान में सेनापति के आदेश से सैनिक हजारों सैनिकों को मार देता है, तो भी उस सैनिक को कोई हत्यारा नहीं कहता, उसे पुरस्कार देता। तो सेनापति का आदेश युद्ध के मैदान में, उसने हजारों सैनिकों का वध कर दिया, हत्यारा नहीं है, वो असंग है, अपनी ओर से अहंकारता भाव। लेकिन यदि अपने ही मित्र को अहंकार से मार देगा दूसरे सैनिक को, तो वो हत्यारा माना जाए। सेनापति का आदेश नहीं है और उसने स्वयं ही अपने साथी सैनिक को मार दिया, तो हत्यारा माना, तो अहंकार है। वहां सेनापति का या भगवान, तो दोनों में फर्क है। तो इस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। वास्तव में अहंकारता, अहंकार जीव वृत्ति का त्याग ही आत्म साक्षात्कार, भगवतमय जीवन है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादराय
सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो। स्वामी जी, वो जो भगत सिंह और सुखदेव जी, उनको भी ये सूली पे चढ़ाया था, और वो हंसते हंसते कुछ भी पीड़ा का अनुभव नहीं करते हुए जो सूली पे चढ़ गए थे, वहां उनके पीछे उनकी देशभक्ति थी ना, वो परमात्मा की भक्ति नहीं थी। नहीं नहीं, परमात्मा की भक्ति नहीं, वो देशभक्ति। तो तभी देशभक्ति के कारण भी उनको कुछ असर नहीं हुआ था ना। नहीं, वो समष्टि है ना, व्यष्टि और समष्टि में फर्क पड़ जाता है ना। व्यष्टि में कष्ट होता है, समष्टि समर्पित होने, समष्टि में कष्ट, समष्टि देशभक्ति है ना। तो परमात्मा है लेकिन समष्टि है, तो समष्टि में उसको कष्ट नहीं होता, समष्टि के लिए है ना। मतलब हम लोग कुछ उच्च उसके लिए भी सोचकर करते हैं तो हमारा ये अभिमान कम हो जाता है ना। हाँ, व्यष्टि अभिमान नष्ट हो जाता है ना, समष्टि में आ गए ना आप, इसलिए कष्ट नहीं होता। तो पहले तो हमको व्यष्टि से समष्टि में आना पड़ेगा ना। हाँ, समष्टि और समष्टि से परमेष्टि, तो वो तो साधना है, इसे तो कर्म योग है ना, वो समष्टि के साथ जोड़ता है ना। धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। स्वामी जी। हरिओम। बोलो। स्वामी जी, ये जो जीव है वो अपनी अज्ञानता के कारण ही ये भ्रम में विचरण करता है कि मैं करता हूँ। हाँ, तो अज्ञानी तो मूल है ना। तो और कल जैसे आपने बताया कि एक दूसरा अज्ञानी अवस्था है जहां हम परमात्मा को करता समझते हैं, भगवान ही सब करता है। हाँ जी, हाँ जी, वो मैं करता हूँ, आप भगवान सब करता है। हाँ, तो वो भी अज्ञान का ही स्तर है। वो भी अज्ञानी है। वो आस्तिक है, वो नास्तिक है, दोनों में फर्क है। वो नास्तिक है, वो मैं ही करता मानता हूँ, और आस्तिक है, वो भगवान को करता मानता है, भगवान में श्रद्धा है। और मूल तो जो है ये प्रकृति ही करता है। हाँ जी, ये कर्म पंचकम प्रकृति 27 तत्व का खेल है, करता भी वो है, भोगता भी वो। और ये प्रकृति जो है करता भोगता है, वो परमात्मा की सत्ता में वो करता भोगता है ना। हाँ, परमात्मा की सत्ता तो है ही, जैसे एक्टर है उसकी सत्ता में ही तो पात्र करता भोगता होता है ना। बिना कलाकार की सत्ता में वो कहाँ करता भोगता होगा। तो परमात्मा जो है, हम आपने जो उदाहरण दिया, परमात्मा कलाकार है, हाँ और प्रकृति जो है वो पात्र है। हाँ, प्रकृति के द्वारा ये पात्र कर्ता भोक्ता प्रतीत होता है।
और जीव जो है वो परमात्मा ही है, मगर अज्ञान के कारण वो अपने आप को प्रकृति के साथ जोड़ के अपने को कर्ता मानता है। हाँ, अपने को कर्ता भोक्ता, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। अज्ञान के कारण तत्ववित्तु महाभावो गुण, जो तत्ववित्त है वो जानता है ये तो प्रकृति का कार्य कर रही है। जब जीव को प्रकृति एंड परमात्मा दोनों का ज्ञान होना जरूरी है अपने मुक्ति के लिए। जी जरूरी है, तभी तो उसको आत्मा अनात्मा विवेक कहते हैं ना। सत्य असत्य नित्य अनित्य का विवेक अत्यंत आवश्यक है। वही तो शास्त्र और आचार्य परंपरा से होता है, अपने आप तो होगा नहीं। और जीव का जो प्रवास है उस दिशा में, वहां उसको व्यष्टि से समष्टि उसका पहला स्तर है। ऐसे तो प्रवास का स्टेप्स क्या, पहला व्यष्टि से समष्टि और बाद में उसका विवेक प्रकृति, क्या ऐसे प्रवास होता है? नहीं, वो डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता है। या तो समष्टि के साथ जोड़ेगा तो फिर वो उसका शुद्ध विवेक शुद्ध होगा, तो परमेष्टि के साथ उसे जुड़ने में सरलता होगी। डायरेक्ट भी जुड़ सकता है, समष्टि के साथ जुड़ने से भी जुड़ सकता है। व्यष्टि में थोड़ा परेशानी होगी, समष्टि में उसे परेशानी कम होगी। समष्टि जो है वो एक समष्टि से जुड़ के प्रकृति एंड परमात्मा का विवेक करे, और व्यष्टि में रह के प्रकृति और परमात्मा विवेक करे। उसमें समष्टि के साथ जुड़ के जो करेगा उसका वो सरलता ज्यादा होगी। हाँ, उसमें उसको सरलता ज्यादा होगी, व्यष्टि में थोड़ी कठिनाई ज्यादा है। उसमें उसकी शुद्धिकरण, बुद्धि की शुद्धिकरण में वो मदद रूप होगा। हाँ, वो बुद्धि में विवेक शुद्धि जागृत होने में आसानी हो जाएगी। समष्टि के साथ जैसे आप करते हो कि मैं अपने काम करता हूं, तो जो लोग देशभक्ति करते हैं उनकी बुद्धि ज्यादा सूक्ष्म होती है, विवेकी होती है। और जो अपने लिए मजदूरी करता है उसकी बुद्धि जड़ होती है, अपने लिए काम करते हैं, तो उसकी इतनी सूक्ष्म विवेक बुद्धि नहीं हो पाती। तो उसके लिए कठिन है ना परमार्थ से जुड़ना। हाँ, प्रकृति का विवेक करना और परमात्मा का विवेक करना, वो सूक्ष्म विवेक नहीं हो पाए, बुद्धि जड़ है ना, स्वार्थी है। वो थोड़ा नेता समष्टिवार राष्ट्र की सेवा भक्ति करता है, तो उसकी बुद्धि थोड़ी सूक्ष्म है, विवेकी है, तो वो ज्यादा आसानी से विवेक कर सकता है। स्वयं स्वार्थी अपने स्तर पे जीता है तो उसकी बुद्धि जड़ होती है ना, वो बस पशुवत, उसको कहाँ विवेक होगा सूक्ष्म। तो पुरुषार्थ जो है वो कर्मयोग का प्रयोजन वहां आता है। कर्मयोग जो समष्टि के साथ जुड़कर कार्य करना। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी।